फ्रांस सोच रहा था भारत एमआरएफए डील के तहत 114 राफेल उससे खरीद रहा, लेकिन भारत कुछ और ही बना चुका प्लान। अब 60 राफेल के साथ 60 नई संख्या में उतरेंगे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट। न चीन को खबर, न अमेरिका को जानकारी। भारत के नए 60 स्टील्थ फाइटर जेट का नाम सुनकर चीन छोड़ो, खुद फ्रांस भी हैरान। सोचा नहीं था भारत इस जेट पर रखेगा उंगली। एमका को उड़ाने से पहले 5वीं प्लस जनरेशन योद्धाओं पर बड़ा गेम कर रहा भारत। भारतीय वायुसेना कर रही डबल अटैक का प्लान। साल 2025 ये सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि भारतीय रक्षा रणनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर बनने जा रहा है। भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक और सैन्य दांव चला है जिसने अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये एक ऐसा कदम है जिसने न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है, बल्कि दुनिया भर की रक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। खबर यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फ्रांस के साथ होने वाले 114 राफेल लड़ाकू विमानों के महासौदे को आधा करने का मन बना लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली थ्रिलर शुरू होता है। इस कटौती के पीछे भारत का एक ऐसा मास्टर प्लान छिपा है जो उसकी वायुसेना को एक ही झटके में 2 पीढ़ियां आगे ले जाएगा। भारत अब एक हाइब्रिड फोर्स बनाने की दिशा में बढ़ चुका है, एक ऐसी ताकत जो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। प्लान के मुताबिक भारत अब फ्रांस से लगभग 60 अत्याधुनिक राफेल F4 वेरिएंट खरीदेगा और उसके साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक 60 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। ये वो घातक कॉम्बिनेशन है, वो डबल स्ट्राइक क्षमता है जो न चीन के पास है न पाकिस्तान के पास। ये वो संतुलन है जो भारत को 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की अजेय शक्ति देगा। जब तक हमारा अपना स्वदेशी ब्रह्मास्त्र एमका पूरी तरह से तैयार होकर युद्ध के मैदान में उतरेगा, तब तक ये विदेशी स्टील्थ फाइटर जेट्स हमारी हवाई सीमाओं को एक अभेद्य किले में बदल देंगे। और ये सब होगा बिना किसी लंबे चौड़े टेंडर प्रोसेस के। भारत अब सीधे सरकार से सरकार के स्तर पर सौदा करेगा, जिससे न सिर्फ प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि पूरा कंट्रोल, पूरी सौदेबाजी और पूरी रणनीति सिर्फ और सिर्फ भारत के हाथों में होगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। राफेल पर ब्रेक, दुनिया को शॉक। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और उस कहानी की गहराई में उतरते हैं जिसने पेरिस से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक भूचाल ला दिया है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जो भारत को अपना सबसे बड़ा ग्राहक मानकर चल रही थी, सकते में आ गई। समझिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये भारतीय रक्षा नीति में आए एक भूकंप की तरह है। सालों से एक महा टेंडर की बात चल रही थी जिसे MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा था। इस टेंडर के तहत भारत 114 आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने वाला था, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में थी। इस रेस में अमेरिका का F-18, स्वीडन का ग्रिपेन और रूस का MiG-35 जैसे कई दावेदार थे, लेकिन सबसे मजबूत घोड़ा माना जा रहा था फ्रांस का राफेल। फ्रांस को पूरी उम्मीद थी कि 36 राफेल की सफल डिलीवरी के बाद भारत बाकी के 114 विमानों का ऑर्डर भी उन्हीं को देगा। लेकिन तभी भारत ने पासा पलट दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ हुए हवाई संघर्ष और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव ने भारतीय वायुसेना के रणनीतिकारों को कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि हमें सिर्फ 4.5 पीढ़ी के विमानों से काम नहीं चलेगा, हमें भविष्य की जंग के लिए यानी 5वीं पीढ़ी के युद्ध के लिए तैयार होना होगा। चीन तेजी से अपने 5वें जनरेशन स्टील्थ फाइटर J-20 की संख्या बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक चीन के पास 200 से ज्यादा J-20 जेट्स होंगे जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। वहीं पाकिस्तान भी चीन की मदद से J-10C जैसे आधुनिक विमान और PL-15 जैसी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर रहा है। ये मिसाइलें भारतीय विमानों के लिए एक बड़ा खतरा थी। इस दोहरे खतरे से निपटने के लिए भारत को एक क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत थी और भारत ने वही किया। रक्षा मंत्रालय के अंदर खाने से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, वो किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है। भारत ने फैसला किया कि 114 एक जैसे विमान खरीदने के बजाय क्यों न इस खरीदारी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे और दूसरा भविष्य की चुनौतियों का जवाब दे। यहीं से जन्म हुआ 60+60 फॉर्मूले का, यानी लगभग 60 राफेल F4 और लगभग 60 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स। राफेल F4, जो मौजूदा राफेल का सबसे उन्नत संस्करण है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं, बेहतर रडार और घातक मिसाइलों के साथ भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को और बढ़ाएगा। वहीं 60 स्टील्थ फाइटर्स का बेड़ा भारत को वो बढ़त देगा जिसका चीन सपना ही देख सकता है। ये स्टील्थ फाइटर्स दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर उनके रडार को चकमा देकर हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करके वापस आ सकते हैं। ये एक ऐसी साइलेंट किलर फोर्स होगी जो जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन की कमर तोड़ देगी।
ये फैसला एक तीर से दो निशाने साधने जैसा है। पहला, इससे वायुसेना के गिरते स्क्वाड्रन की संख्या तुरंत संभल जाएगी। दूसरा, जब तक हमारा अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू एम का 2030 के दशक में सेवा के लिए तैयार होगा, तब तक ये नए स्टील्थ जेट्स टेक्नोलॉजी के गैप को भर देंगे। ये एक स्टेल्थ ब्रिज की तरह काम करेंगे जो हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंचाएगा। फ्रांस को झटका और मेक इन इंडिया का असली खेल। अब सवाल उठता है कि इस फैसले से फ्रांस को झटका क्यों लगा? देखिए, डसॉल्ट एविएशन ने भारत में एक पूरी प्रोडक्शन लाइन लगाने के लिए कम से कम 100 से 114 विमानों के ऑर्डर की शर्त रखी थी। उनका प्लान था कि वो भारत में राफेल बनाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया की शर्त भी पूरी हो जाएगी और उन्हें एक बड़ा ऑर्डर भी मिल जाएगा। लेकिन भारत अब सिर्फ 60 विमानों की बात कर रहा है। जाहिर है, इतने कम ऑर्डर के लिए कोई भी कंपनी पूरी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहेगी। ये डसॉल्ट के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन यहीं पर भारत की असली कूटनीति और मेक इन इंडिया का छुपा हुआ मास्टर प्लान सामने आता है। भारत ने फ्रांस के सामने एक नई शर्त रख दी है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ठीक है, हम पूरी प्रोडक्शन लाइन नहीं चाहते, लेकिन इन 60 राफेल विमानों की आंशिक असेंबली भारत में ही होनी चाहिए। और इस काम के लिए भारत ने किसी सरकारी कंपनी को नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL को चुना है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। TASL को पहले से ही राफेल के फ्यूसेलाज यानी विमान के मुख्य ढांचे का कुछ हिस्सा बनाने का काम सौंपा जा चुका है। अब इस साझेदारी को और बड़ा किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ ऑफसेट या छोटे मोटे पुर्जे बनाने से संतुष्ट नहीं है। भारत अब फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग की असली टेक्नोलॉजी और स्किल अपने देश में लाना चाहता है। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये भविष्य के लिए एक नींव रखी जा रही है। टाटा जैसी प्राइवेट कंपनी को इस प्रक्रिया में शामिल करके भारत HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और देश में एक प्रतिस्पर्धी एरोस्पेस इकोसिस्टम बना रहा है। आज जो ढांचा और वर्कफोर्स टाटा राफेल के लिए तैयार करेगी, वही कल हमारे अपने स्वदेशी MK के उत्पादन में काम आएगी। ये एक दूरदर्शी सोच है। भारत अब हर विदेशी सौदे को आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देख रहा है। इसके अलावा भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि इन 60 राफेल F4 विमानों की यूनिट कॉस्ट यानी प्रति विमान कीमत को कम करना होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय उपकरण और सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना होगा, जैसे कि DRDO द्वारा विकसित सेंसर, रडार जैमर या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब शर्तें फ्रांस नहीं बल्कि भारत तय कर रहा है। ये नए भारत की नई नीति है। कम संख्या, अधिक ताकत और पूरी टेक्नोलॉजी। भारत अब एक क्रेता बायर की भूमिका से निकलकर एक रणनीतिक साझेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर की भूमिका में आ रहा है, जो अपनी शर्तों पर रक्षा सौदे करता है। ये बदलाव दुनिया भर के रक्षा बाजारों को एक स्पष्ट संदेश देता है। भारत के साथ व्यापार करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा। पुतिन का भारत द्वारा और 2 महाशक्तियों का ऑफर। तो अब सबसे बड़ा सवाल, वो 60 स्टील्थ फाइटर जेट्स कौन से होंगे? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस रेस में दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य महाशक्तियां आमने सामने हैं, रूस और अमेरिका। और भारत किसी एक को चुनने की जल्दी में नहीं है, बल्कि दोनों को इंतजार करवा रहा है और अपनी शर्तों पर सौदा हासिल करने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ है रूस, भारत का पुराना और भरोसेमंद रक्षा साझेदार। रूस ने भारत को अपना सबसे आधुनिक और ताकतवर 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट Su-57 फैलन ऑफर किया है, और ये ऑफर सिर्फ हवा में नहीं है। हाल ही में खबरें आई हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं होगी, बल्कि इसके गहरे सैन्य मायने भी होंगे। ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं कि इस यात्रा के दौरान Su-57 की डील पर निर्णायक बातचीत हो सकती है। Su-57 एक ट्विन इंजन सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर जेट है जो स्टील्थ क्षमताओं से लैस है। रूस का दावा है कि ये अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 को टक्कर दे सकता है। भारत ने पहले भी रूस के साथ मिलकर FCFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम किया था, जो Su-57 पर ही आधारित था। हालांकि भारत बाद में उस प्रोग्राम से अलग हो गया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही इसके निर्माण में मदद की पेशकश कर सकता है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई पश्चिमी एक्सपर्ट्स Su-57 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी और रूस की उत्पादन क्षमता पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन उतना कम नहीं है जितना एक सच्चे 5वें जनरेशन फाइटर का होना चाहिए। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो भारत को अपना सबसे चर्चित और तकनीकी रूप से उन्नत F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट बेचने को तैयार है। F-35 को दुनिया का सबसे स्मार्ट फाइटर जेट माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका स्टील्थ डिजाइन और इसका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम है। ये एक फ्लाइंग कंप्यूटर की तरह है, जो युद्ध के मैदान की पूरी तस्वीर पायलट के हेलमेट पर प्रोजेक्ट कर देता है और अपने आसपास के दूसरे विमानों, ड्रोन्स और ग्राउंड स्टेशनों के साथ रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकता है। ये चीन के J-20 के लिए एक असली बुरा सपना साबित हो सकता है, मगर F-35 के साथ भी अपनी चुनौतियां हैं।
अमेरिका F-35 को बहुत सारी शर्तों के साथ बेचता है। इसके रख रखाव और ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, अमेरिका अपने फायदे के हिसाब से कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है या स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक सकता है, जैसा कि उसने तुर्की के साथ किया था। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करना चाहता, इसीलिए भारत एक बहुत ही सधी हुई चाल चल रहा है। वो न तो रूस की तरफ पूरी तरह से झुक रहा है और न ही अमेरिका को कोई पक्का वादा कर रहा है। भारत दोनों के ऑफर्स का मूल्यांकन कर रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी को परख रहा है और पर्दे के पीछे एक साइलेंट इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी चला रहा है। भारत ये देख रहा है कि कौन सा देश भारत को सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी कीमत और मेक इन इंडिया के तहत सबसे ज्यादा फायदा देने को तैयार है। भारत अब उस स्थिति में है जहां दो महाशक्तियां अपना हथियार बेचने के लिए लाइन में खड़ी हैं और अंतिम फैसला भारत का होगा। ये नए भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। स्वदेशी ब्रह्मास्त्र, एमका और कावेरी का दम। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम विदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद ही रहे हैं तो फिर हमारे अपने स्वदेशी फाइटर जेट एमका का क्या होगा? क्या ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि ये विदेशी खरीद एमका प्रोजेक्ट को और मजबूती देने के लिए ही की जा रही है। समझिए, ये एक मल्टी लेयर स्ट्रेटजी है। एमका भारत का सपना है, हमारा अपना ब्रह्मास्त्र। यह एक ट्विन इंजन वाला 5.5 जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट होगा जो दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान से बेहतर या उसके बराबर होगा। लेकिन इस तरह के अत्याधुनिक विमान को डिजाइन करने, विकसित करने, टेस्ट करने और फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में समय लगता है। अनुमान है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप 2026 से 2027 तक उड़ान भरेगा और ये 2030 से 35 तक ही वायुसेना में पूरी तरह से शामिल हो पाएगा। अब 2025 से 2035 के बीच का जो ये 10 साल का गैप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान हम अपनी हवाई सुरक्षा को कमजोर नहीं छोड़ सकते, खासकर तब जब चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसी गैप को भरने के लिए, एक पुल बनाने के लिए भारत ये 60 विदेशी स्टील्थ जेट्स खरीद रहा है। इन्हें एक अंतरिम या स्टॉप गैप समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। ये विमान न सिर्फ हमारी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी, इनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस से हमारे इंजीनियरों और पायलटों को 5वीं जनरेशन एयरक्राफ्ट को हैंडल करने का जो अनुभव मिलेगा वो एमका प्रोग्राम के लिए अमूल्य होगा। ये एक तरह की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। जब तक एमका आएगा तब तक हमारे पास 5वीं पीढ़ी के जेट्स को ऑपरेट करने वाला एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका होगा। और एमका प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था इसका इंजन। एक स्टील्थ फाइटर को सुपर क्रूज करने के लिए, यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। भारत दशकों से अपने कावेरी इंजन पर काम कर रहा था, लेकिन उसे पूरी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब यहाँ भी एक बड़ी खुशखबरी है। भारत अब फ्रांस की सफरान जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर कावेरी इंजन पर आधारित एक नया शक्तिशाली इंजन विकसित कर रहा है। हाल ही में खबर आई है कि कावेरी इंजन के एक डेरिवेटिव की हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग रूस में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसका मतलब है कि हम बहुत जल्द एक स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की दहलीज पर खड़े हैं। एक बार जब हमारे पास अपना इंजन और अपना एयरफ्रेम एमका होगा तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो अपने दम पर 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट बना सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए विदेशी खरीद और स्वदेशी विकास, ये दोनों ट्रैक एक साथ चल रहे हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही है, भारत को आसमान का निर्विवाद सिकंदर बनाना। ग्रैंड फिनाले, भारत का अजेय चक्रव्यूह। तो अंत में ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है? ये किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के क्लाइमैक्स सीन की तरह है, जहां हीरो अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली चाल चलता है। भारत की यह नई हाइब्रिड फोर्स रणनीति एक ऐसा ही चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना पाकिस्तान और चीन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। कल्पना कीजिए, 2030 के दशक में भारतीय वायुसेना की ताकत सबसे आगे होंगे हमारे Su-30 MKI, जो अपग्रेड होकर सुपर सुखोई बन चुके होंगे। उनके साथ होंगे हमारे अपने स्वदेशी LCA तेजस MK-1A और MK-2, जो बड़ी संख्या में तैनात होकर हमारी हवाई सुरक्षा की रीढ़ बनेंगे। फ्रंट लाइन पर दुश्मन को चुनौती दे रहे होंगे 60 राफेल F4, जो अपने घातक मीटियर, मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सूट के साथ किसी भी हवाई खतरे को नेस्तनाबूद कर देंगे। और इन सब के ऊपर एक अदृश्य छतरी की तरह मंडरा रहे होंगे हमारे 60 नए 5वीं पीढ़ी स्टील्थ फाइटर्स। ये वो शिकारी होंगे जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उनके कमांड सेंटर, रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम को चुपचाप खत्म कर देंगे और बाकी फोर्स के लिए रास्ता साफ कर देंगे। यह एक मल्टी लेयर, मल्टी रोल फोर्स होगी। पाकिस्तान और चीन की वायु सेनाएं एक या दो तरह के फाइटर जेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन भारत के पास हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट विमान होगा। Su-30 MKI लंबी दूरी के एयर सुपीरियोरिटी मिशन के लिए, तेजस पॉइंट डिफेंस के लिए
राफेल डीप स्ट्राइक और डॉग फाइट के लिए, और स्टील्थ जेट्स पहले दिन की जंग में दुश्मन को अंधा करने के लिए। ये सभी फाइटर जेट्स भारत के अपने सैटेलाइट और अवैक्स एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों से जुड़े एक एडवांस डेटा ग्रिड का हिस्सा होंगे। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जहां हर प्लेटफॉर्म रियल टाइम में एक दूसरे से जानकारी साझा करता है। यह भारतीय वायुसेना को एक ऐसी घातक क्षमता देगा जो हमारे विरोधियों की सोच से भी परे है। तो आपको क्या लगता है, भारत का यह मास्टर स्ट्रोक चीन और पाकिस्तान को कितनी स्लीपलेस नाइट्स देगा? और भारत को रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 में से किसे चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।